आज की इस वीडियो में वांट और नीड के सभी प्रयोग सीखेंगे जो अंग्रेजी बोलने में बहुत ज्यादा प्रयोग किए जाते हैं। वांट और नीड दोनों लगभग सिमिलर होता है, तो कैसे प्रयोग किया जाता है। यूज ऑफ वांट, वांट का मतलब होता है चाहना, लेकिन यहाँ पर चाहिए का मीनिंग है, जो कि चाहिए का मतलब शुड होता है, लेकिन यहाँ पर वांट है। तो कैसे प्रयोग होगा, जैसे मुझे एक लैपटॉप चाहिए तो सेंटेंस बनेगा आई वांट अ लैपटॉप। अगर मैं कर दूं आई शुड अ लैपटॉप तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये शुड हेल्पिंग वर्ब है और इसके बाद हमको चाहिए मेन वर्ब, जो कि इस सेंटेंस में नहीं है। यहाँ पर चाहिए के लिए वांट प्रयोग करते हैं। ये शुड मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, ये कभी भी मेन वर्ब का काम नहीं करता है। उसे एक कार चाहिए, ही वांट्स अ कार, यहाँ पर ही शुड अ कार नहीं कर सकते। रवि को कुछ पैसे चाहिए, रवि वांट्स सम मनी, रवि वांट्स सम मनी, रवि को कुछ पैसे चाहिए। तुम्हें 2 किताबें चाहिए, यू वांट 2 बुक्स। यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई चीज चाहिए उसके लिए हम वांट का प्रयोग कर रहे हैं। वांटेड, वांटेड का मतलब है कोई चीज चाहिए था मतलब वांटेड होगा। जैसे मुझे एक कलम चाहिए था, आई वांटेड सम पेन, मुझे कुछ कलम चाहिए था, आई वांटेड सम पेन्स। उसे एक बड़ा घर चाहिए था, ही वांटेड अ बिग हाउस, ही वांटेड अ बिग हाउस, उसे एक बड़ा घर चाहिए था। सुमन को उसका मदद चाहिए था, सुमन वांटेड हिज हेल्प, सुमन वांटेड हिज हेल्प, सुमन को उसका मदद चाहिए था, उसका मदद मतलब हिज हेल्प, सुमन को चाहिए था, सुमन वांटेड। मेरे भाई को बैग चाहिए था, माय ब्रदर वांटेड अ बैग, माय ब्रदर वांटेड अ बैग, मेरे भाई को एक बैग चाहिए था। यहाँ पर समझ सकते हैं कि कोई भी चीज चाहिए था वहां पर वांटेड का प्रयोग करते हैं। अब समझते हैं नीड, नीड का मतलब होता है जरूरत, तो यहाँ पर होगा जरूरत है। जैसे मुझे कुछ पैसे की जरूरत है तो आई नीड सम मनी, यहाँ पर बोल सकते हैं। उसे कुछ लोगों की जरूरत है, ही नीड्स सम पीपल। रोहित को एक मोबाइल की जरूरत है, रोहित नीड्स अ मोबाइल। जब भी कोई भी चीजों की जरूरत हो, जब भी कोई भी चीजों की नीड हो तो वहां पर नीड का प्रयोग करेंगे। और जहां पर किसी भी चीजों का डिजायर हो, डिजायर मीन्स इच्छा हो, वहां पर वांट का प्रयोग करेंगे और मीनिंग इसका चाहिए हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे भाई को एक बाइक की जरूरत है, माय ब्रदर नीड्स अ बाइक। यहाँ पर आप समझ सकते हैं ना कि कोई भी चीजों की जरूरत है वहां पर नीड या नीड्स का प्रयोग कर सकते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। नीडेड, नीडेड ये सेंटेंस नीड का पास्ट है, जिसका मतलब है कोई भी चीजों की जरूरत थी। जैसे रवि को इसकी जरूरत था तो रवि नीडेड इट, इट मतलब यहाँ पर कोई भी थिंग की बात किया जा रहा है, कोई भी चीजों की बात हो रही है। तुम्हें उस किताब की जरूरत था, यू नीडेड दैट बुक, यू नीडेड दैट बुक, तुम्हें उस किताब की जरूरत था। उन लोगों को 20 व्यक्तियों की जरूरत थे तो दे नीडेड 20 मैन, दे नीडेड 20 मैन, उन लोगों को 20 व्यक्तियों का जरूरत था। आकाश को 11 खिलाड़ियों की जरूरत था, आकाश नीडेड 11 प्लेयर्स, आकाश नीडेड, आकाश को जरूरत था 11 प्लेयर्स, 11 खिलाड़ियों की। अब समझते हैं कि वांट टू मतलब वांट का मतलब चाहना होता है, वांट का मतलब चाहिए होता है, दोनों होता है। अंतर सिर्फ ये है कि अगर वांट के बाद, अगर वांट के बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन आता है तो इसका मीनिंग हो जाएगा चाहिए। और अगर वांट के बाद अगर टू वी वन आता है,
2v1 आता है, इसका मतलब हो जाएगा चाहता है, चाहती है, चाहता हूँ, चाहती हूँ, इस प्रकार से हो जाएगा। जैसे मैं घर जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो टू हाउस। वांट के बाद देखिए यहाँ पर 2v1 आया हुआ है, इस वजह से कोई काम करना चाहना। रवि अंग्रेजी बोलना चाहता है, रवि वांट्स टू स्पीक इंग्लिश। रवि वांट्स टू स्पीक इंग्लिश, रवि अंग्रेजी बोलना चाहता है। हम लोग उससे मिलना चाहते हैं, वी वांट टू मीट हिम। वी वांट टू मीट हिम, हम लोग उससे मिलना चाहते हैं। प्रिया सोना चाहती है, प्रिया वांट्स टू स्लीप। प्रिया वांट्स टू स्लीप, प्रिया सोना चाहती है। कोई काम करना चाहता है, चाहती है, तो वहां पर वांट टू से हम बना सकते हैं। और कोई चीजों की जरूरत है तो यहाँ पर नीड प्रयोग कर लेंगे। और कोई भी चीज अगर चाहिए, वो डिजायर हो, तो फिर हम वहां पर वांट के साथ कोई नाउन या प्रोनाउन यूज कर लेंगे। तो ऐसे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। वांटेड टू, अब यहाँ पर वांट का मतलब तो हो गया आपका चाहिए। अब यहाँ पर वांटेड टू मतलब कि चाहता था। जैसे छात्र खेलना चाहते थे, द स्टूडेंट्स वांटेड टू प्ले। मैं उससे बात करना चाहता था, आई वॉन्टेड टू टॉक टू हिम। आई वॉन्टेड टू टॉक टू हिम, मैं उससे बात करना चाहता था। रमेश किताब खरीदना चाहता था, रमेश वांटेड टू बाय अ बुक। जब कोई भी चीज करना चाहते थे पास्ट में तो वांटेड टू से बनाते हैं। वे लोग मैच खेलना चाहते थे, दे वांटेड टू प्ले द मैच। दे वांटेड टू प्ले द मैच, वे लोग मैच खेलना चाहते थे। नीड टू का मतलब है जरूरत है। जरूरत है मतलब नीड टू का प्रयोग करेंगे। जैसे उसे खाना पकाने की जरूरत है, शी नीड्स टू कुक फूड। मुझे वहां जाने की जरूरत है, आई नीड टू गो देयर। आई नीड टू गो देयर, मुझे वहां जाने की जरूरत है। उसे आम तोड़ने की जरूरत है, ही नीड्स टू प्लग द मैंगो। ही नीड्स टू प्लग द मैंगो, उसे आम तोड़ने की जरूरत है। खुशी को अंग्रेजी सीखने की जरूरत है, खुशी नीड्स टू लर्न इंग्लिश। तो ऐसे ही सेंटेंसेस बना सकते हैं। नीड के बाद टू वन आएगा, इसका मतलब जरूरत है। और ये सेंटेंस बनाया जा रहा है प्रेजेंट में। आई होप कि आप ये भी समझ पा रहे हैं कि क्या इसका स्ट्रक्चर हो रहा है, कैसे सेंटेंस का मीनिंग है और सेंटेंस बनाया किससे जा रहा है। नीडेड टू का मतलब है जरूरत थी पास्ट में। जैसे उसे गली सजाने की जरूरत था, ही नीडेड टू डेकोरेट द स्ट्रीट। गोपाल को सड़क बनाने की जरूरत था, गोपाल नीडेड टू बिल्ड द रोड। बिल्ड मीन्स गाइस बनाना और रोड मीन्स सड़क, स्ट्रीट मीन्स गली, डेकोरेट मीन्स सजाना। हम लोगों को अंग्रेजी बोलना सीखने की जरूरत था, वी नीडेड टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश। वी नीडेड टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश, हम लोगों को अंग्रेजी बोलना सीखने की जरूरत था। कोई काम करने की जरूरत था, नीडेड टू से बना सकते हैं। मुझे वीडियो बनाने की जरूरत था, आई नीडेड टू मेक वीडियोज। आई नीडेड टू मेक वीडियोज, मुझे वीडियो बनाने की जरूरत था। So guys, thanks for watching. That's all for today.